तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम आ चुके हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, यानी लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 27.3 क्लास 11 केसी सिन्हा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किए थे और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो बने रहिएगा वीडियो में और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए, हम लोग ये 3 फार्मूला देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x एफ एक्स टेंड टू 0, कोई फंक्शन है a एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x 1 अपॉन x इज इक्वल टू e, ठीक ना। लेकिन बात रहा कि यहाँ पे इस बार जो सवाल आया है log x माइनस 2, देखिए ये e लिखिए चाहे तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, log x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। लेकिन log वाले फार्मूला तो हमने देखे नहीं है। जी हाँ, log वाले फार्मूला तो हमने देखे ही नहीं है, ठीक ना। तो अब बात एक फार्मूला और है जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा स्केच को चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। एक और फार्मूला है जो कि इसके ऊपर का सवाल बनेगा, ठीक ना। एक फार्मूला और देख लीजिएगा, इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e, देखिए ये e लिखिए चाहे तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू 1। जी हाँ, इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 26 से ऊपर जो सवाल है उसमें सभी में इस फार्मूले का क्या होगा, यूज होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 31 तक। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिमिट है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3 log x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लेकिन हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 3 है, लेकिन 0 रहेगा तो ही कुछ इस वाले फार्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 0 है नहीं, ठीक ना। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा बढ़िया से लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास 0 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। कैसे लिमिट को चेंज किया जाता है, चेंजिंग लिमिट, आपको पता है चेंज लिमिट, कैसे लिमिट को चेंज करते हैं, ठीक ना, कि लेट करते हैं हम लोग, लेट क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस h वेन h टेंड करेगा 0 की ओर, तब यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और log e को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, x का जगह क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस h माइनस 2, और नीचे में x के जगह क्या, 3 प्लस h और ये हो गया माइनस 3। आपको मन है तो माइनस भी लिख सकते थे, यहाँ पे लिमिट चेंज करने का तरीका बता चुके हैं, ठीक। चलिए भैया अब आगे क्या करते हैं, अब क्या माहौल बनेगा, देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। उसके बाद अगर बात देखिए तो log, यहाँ देखिए यहाँ ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस h अपॉन h। थोड़ा सा गौर करके देखो, ये फार्मूला को थोड़ा सा गौर करके देखो, देखो तो नहीं है, log 1 प्लस x अपॉन x, जो x है वही नीचे है, जो टेंड कर रहा है वही नीचे है, देखिए जो टेंड कर रहा है वही नीचे है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, नहीं बहुत ही आसान देखने में लग रहा था। देखिए ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, हालांकि ये फार्मूला हम पिछले वीडियो में नहीं लिखवाए थे, तो ये फार्मूला की और आवश्यकता है, ठीक ना, तो आवश्यकता रहेगी जहां हम लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बउआ क्या है, जो देखिए 27 है, लिमिट बहुत ही आसान है, ये तो और आसान सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये तो 0 दे दिया है, और log 1 प्लस 2x, जी हाँ, और यहाँ पे x है, ठीक। 27 नंबर सवाल है भैया, 27 नंबर, तो ये बहुत ही आसान है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये क्या, log क्या 1 प्लस 2x है, नीचे में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये सॉरी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इससे क्या होगा, इस फार्मूले पर काम बन जाएगा, यानी इसका क्या होता है, देखो log 1 प्लस 2x अपॉन 2x, जो x यहाँ है वही x नीचे होना चाहिए, तब उसका वैल्यू 1 होता है।
तो यहाँ से यहाँ तक के जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, गुने का 2 इक्वल टू 2 आपका हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल क्या है? ये भी लगता है कि आसानी है बाबा, ठीक ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड टू 0, सॉरी t टेंड टू 0, सॉरी x है, x है log 1 प्लस x, और नीचे में जो है, नीचे में x 3x माइनस 1, ये आपका सवाल है। अब कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए अब इस सवाल को हम बनाते हैं, ठीक ना। कैसे बनेगा? एकदम नहीं, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, और अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। मतलब फॉर्मूले ध्यान में रखते हैं, और लिमिट का ऐसे भी सवाल आसान होता है, और ये कैलकुलस का पार्ट है, 12th में इसका यूज होगा, ठीक ना। इसलिए आप बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, नहीं इससे मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब log 1 प्लस x है, तो हम अपने से यहाँ x लिख देते हैं और यहाँ पर x, ताकि फॉर्मूला पर सेट हो जाए। लेकिन मेन बात ये है, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे हम, नीचे भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट, तो 3x माइनस 1, और डिवाइड में हम क्या कर लेते हैं x, अब मल्टीप्लाई में भी x कर लेते हैं। क्यों? ताकि देखिए ये वाला फॉर्मूला पे काम कर देगा, ये करने गया a के पावर किधर गया हो, ये वाला फॉर्मूला पर ये काम कर जाएगा, ये वाले फॉर्मूला पे काम कर जाएगा, ठीक ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में, तो बचेगा कितना 1 हो जाएगा, और नीचे की अगर बात करें तो डायरेक्ट log a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे में log a की जगह क्या काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो ये हो गया log a, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है ये जी, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अच्छी बात, 28 का, ठीक ना, 28 का ये आपका हो गया आंसर, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ना, इसको आंसर में देखें हम, तो आंसर में ऐसे करके दे रहे, तो घबराइएगा नहीं आप, ठीक ना। आंसर में ऐसे कर दिया, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, log 3 माइनस, शायद ऊपर लेके जाएंगे हम, इसको उलटेंगे तो इसका पूरे का पावर जो है -1 हो जाएगा, ठीक। तो -1 हो जाएगा इसका पावर, तो आंसर यहाँ पे हम देख रहे हैं, आंसर log 3e दे रहा है, और 1 मिनट, आंसर दे रहा है log 3, ओहो ओहो ओ ओ ओ ओ log 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ए भी तुम्हारा आंसर है, उस सेट करके दे दिया, ठीक ना, घबराने की कोई बात नहीं, वो अपना सेट करके दिया, आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक ना, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वो सेट करता है, कभी कभी कोई बुक जो होता है अपना सेट कर देता है, मतलब कैलकुलेशन अपना वगैरह से करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो रूल पता है वो बनाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ये बोल रहा है ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छी बात है, e के पावर साइन 3x, बहुत अच्छा बात, माइनस log 1 प्लस टाइम 2x। अब ये सवाल है हमारे पास, देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा नहीं है, जो देखने में होता है वो होता नहीं है, नहीं चलिए, तो ये बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान सवाल। 1 मिनट बाबा, चलिए तो यहाँ पे देखिए ये सवाल को कैसे बनाएंगे हम, ऐसे कर सकते हैं क्या, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम अलग अलग, ऊपर और नीचे दोनों लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और e के पावर साइन 3x माइनस 1, ऐसा नहीं लग रहा है कि फॉर्मूला पर लग सकता है, जी हाँ लग सकता है, लेकिन नीचे में यही चीज को हम क्या करते हैं, अपने मन से डिवाइड करते हैं, ताकि ये पहला फॉर्मूला पर सेट हो जाए, तो साइन 3x, नीचे में भी हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ से एक अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करने की कोशिश किया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक। चलिए तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, log 1 प्लस टाइम 2x, जी हाँ थोड़ा सा ये कम उगने लगा है, तो नियम क्या है, अगर देखा जाए तो ये इस फॉर्मूले पर लग जा रहा है, लेकिन x नीचे होना चाहिए, यानी कि टाइम 2x नीचे होना चाहिए, मेंटेनेंस करने के लिए टाइम
2x कर दिए। कोई दिक्कत है इसमें? जी नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो देखिए आपको पता है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए, इसके अगर बात करें हम तो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो 1 हो जाएगा गुने में sin 3x। अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या, फिर हम लिमिट करेंगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पे क्योंकि अभी ये x बचा हुआ है इसलिए लिमिट इसमें डिस्ट्रीब्यूट और इसमें डिस्ट्रीब्यूट जब तक ये x बचा हुआ है फंक्शन में। फिर यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और टाइम 2x। फिर अगर इसके हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट x, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, यहां से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 0 टाइम 2x अपॉन 2x और ये 2x। कोई दिक्कत है? यहां से 2x से 2x कैंसिल में चल जाएगा। ओहो 2x के 2x नहीं भावू, केवल x से x कैंसिल में चल जाएगा। जोश में आकर होश में खोना है। ओ नो, ऊपर में 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 0 और टाइन x अपॉन x बराबर 0, सॉरी 0 नहीं 1, तो 1 गुने 3 और नीचे में 1 गुने 2 यानी 3/2। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था 28 भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ओहो 28 नहीं 29, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, 30 पे। बस मात्र अब ये एक्सरसाइज समाप्त होने वाला है। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक ना। लिमिट ऑफ अ फंक्शन है और इसमें हमने कई चीज पढ़े, अलजेब्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट, ये सारे लिमिट हम लोग पढ़े। चलिए ये सवाल नंबर 30 देखते हैं, 29 हो चुका है। लिमिट t टेंड कर रहा है 0 और ये है log 1 प्लस टी क्यू और नीचे में है साइन क्यू टी। आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका मान निकालना है, इसका लिमिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ से? ऊपर की अगर बात करें तो लिमिट t टेंड टू 0 और नीचे 1 प्लस टी क्यू, हम नीचे में टी क्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई, ताकि नीचे का फॉर्मूला पर सेट कर जाए। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लिमिट t टेंड टू 0 और यहाँ पे लिख देते हैं साइन t अपॉन t और यहाँ पे t से मल्टीप्लाई और पूरे का कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा। नहीं सोच लीजिए, फिर से ये टी क्यू कट ही जाएगा, फिर से टी एस क्यू आ ही जाएगा। चलिए भैया अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर में गौर करके देखिए, इसका फॉर्मूला देखिए गौर करके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अच्छी बात है, तो इसका तो फॉर्मूला 1 हो जाएगा, तो ये 1 गुने टी क्यू और नीचे वाला इसका फॉर्मूला भी 1 होता है और नीचे में टी क्यू। एक आएगा आंसर क्या भैया, 1 आएगा। जी हाँ, कैंसिल में चल जाएगा तो आंसर कितना, 1 आ जाएगा। तो लगले 31 बना लेते हैं और ये एक्सरसाइज को यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम समाप्त कर देते हैं। नहीं चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि हम और मोटिवेट हो और मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को, ठीक ना, मतलब 11-12 का केसीसी ना का सोल्यूशन दे सके, ठीक ना। मजा आता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। चलिए एक सवाल और है जो कि बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है बाबा और 1 प्लस साइन 3x माइनस 1 अपॉन में log 1 प्लस टाइम 2x। अब ये सवाल है हमारे पास, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम ऐसे कर सकते क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन 3x 1/2 माइनस 1/2 लिख सकते ताकि नीचे में फॉर्मूला पर सेट कर सके हम। ठीक, यहां से हम एक फॉर्मूला पर सेट करना चाहते हैं। पता है कौन फॉर्मूला पे? आपको पता होना चाहिए, एक शुरुआती अलजेब्रिक लिमिट फॉर्मूला बता चुके आपको। क्या था वो फॉर्मूला कि लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस
ए इज इक्वल टू एन ए के पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, ठीक ना, पहला ही वीडियो में, मतलब पहला लेक्चर नहीं, सेकेंड वीडियो में शायद बताया गया था। तो अगर आप नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे इसी को जुगाड़ करेंगे, 1 प्लस साइन 3x माइनस 1। तो ये से तो ये तो कट ही जाएगा, यहाँ से यही चीज नीचे लिख दीजिए, ई से ही कट ही जाएगा, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे पास ये। तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेन बटा ही है, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे हम यहाँ पे, ठीक ना। चलिए log 1 प्लस टाइन 2x, नीचे में क्या कर देते हैं, नीचे में टाइन 2x मल्टीप्लाई टाइन 2x। क्यों? ताकि ये फार्मूला पर क्या हो जाए, सेट हो जाए। मतलब वैल्यू में देखिए मैथमेटिक्स क्या बोलता है, वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए और मेरा प्रॉफिट हो जाए, मतलब मेरा काम भी बन जाए। ये मैथमेटिक्स कहना है, मैथमेटिक्स का कहना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है और मेरा काम भी बन जा रहा है, ठीक ना। तो यही मैथ बोलता है। ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर में फार्मूला लग रहा है, क्या फार्मूला होता है, अभी एक्सपोनेंशियल होता है n। n क्या है, 1/2। a कितना है, अगर a की बात करते हैं हम, ठीक ना, तो 1 है, सॉरी a 1 है, जी हाँ, ये पूरे का x का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है। x के पावर 1/n माइनस 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और इंटू में बचेगा साइन, तो देखिए अभी यहाँ पे लिमिट चलेगा, क्योंकि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 3x। नीचे में अगर बात करें इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे चलेगा साइन 2x। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2x से मल्टीप्लाई कर लेते, डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से कहानी क्या बनने वाला जो देखिएगा आप, ये x कट जाएगा, सिंपल सी बात। ओ नो नो, ऐसे नहीं कर सकते बाबा, ऐसे नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी। यहाँ पे 3x है ना, तो यहाँ पे हम 3x और ऐसे कर सकते हैं, जी हाँ। अब यहाँ से x काट सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात को समझो, ये 1/2 है, जी हाँ, इधर में तो 1 आ गया और ये पूरा 1, और ये बचा ऊपर में कितना बचा, 3 बच रहा, अभी ये 3 बचा। नीचे में पूरे का वैल्यू 1 आ जाएगा, नीचे में बचेगा यहाँ पे हमारे पास मेन बटा में 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, जी हाँ। तो ऊपर में बचेगा 3, ये नीचे में बचेगा 4। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था, दूर किधर भाग गया हो, ये लास्ट चैप्टर था 3/4, जी हाँ। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 27.3 यानी लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन समाप्त किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है भैया, मेरे हिसाब से अब आपको ये चैप्टर हो चुका है समाप्त। अब हम चालू करेंगे लिमिट ऑफ इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट अगर लिमिट टेंड करेगा इन्फिनिटी, जैसे लिमिट एट टी टेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टेंड करेगा, तब हम उसको कैसे कैलकुलेट मतलब सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, वो वीडियो में हम लिमिट ऑफ इन्फिनाइट बताएंगे, ठीक ना। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।